आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इग्नू में ऑनलाइन एडमिशन लें, इग्नू में एडमिशन फ़ीस को किस तरह से जमा करें, इग्नू कोर्स की डिटेल किस तरह से जानें। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी अपने मोबाइल से, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखिए। और सारी डिटेल में आप लोगों के सामने बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करते हैं, किस तरह से फ़ीस की डिटेल्स को भरा जाता है, किस तरह से कोर्सेज को भरा जाता है और किस तरह से रीजनल सेंटर अलॉट किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। सबसे पहले आपके पास में सारी चीज़ जैसा कि फ़ोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, मार्कशीट और अदर डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन कर लेना है और अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप में रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे ओपन करना है इग्नू। तो जैसे ही इग्नू को ओपन करेंगे तो इग्नू इस तरह से खुल जाएगी। तो ये वेबसाइट जो है इग्नू की वेबसाइट इस तरह से खुल जाएगी। इसके बाद में इग्नू में यहाँ पे अलर्ट्स में आपके पास में ऑप्शन होगा एडमिशन पोर्टल। यहाँ पे जैसे एडमिशन सेशन चल रहा होगा तो एडमिशन पोर्टल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए जैसा कि यहाँ पे एडमिशन पोर्टल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्रेश एडमिशन लेना है, तो फ्रेश एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यदि ओल्ड है तो आपको यहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह कर सकते हैं। और यदि आप रेगुलर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रोग्राम में जाके कर सकते हैं। यदि आप डिस्टेंस एजुकेशन से करना चाहते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन पे क्लिक करके आप इसे नेक्स्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स पढ़ लेनी है। यहाँ पे सारी डिटेल आपको आसानी से पढ़ लेनी है। इसमें क्या फ़ोटोग्राफ्स और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी डिटेल्स बताई गई है। और यदि आपको कैंसिल एडमिशन करना है तो उसकी सारी डिटेल दी गई है। यहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यूज़र आईडी बनानी है। तो देखिए यहाँ पे मैं यूज़र आईडी बना देता हूँ, यूज़र नेम जो कि इसमें दूसरा किसी का नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी के बाद में आपका फिर पासवर्ड बनाना है एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हो पासवर्ड बनाना है। उसके बाद दोबारा से फिर आपको फिर पासवर्ड को एंटर कर देना है। देखिए फिर पासवर्ड को एंटर करने के बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद फिर दोबारा से मोबाइल नंबर री एंटर करना है और इसके बाद में जो फाइनल है ये कैप्चा कोड है, उस कैप्चा कोड को एंटर कर देना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद में आपको सिंपली यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो ये मैं सारी जो कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड इसमें डाल देता हूँ और कैप्चा कोड डालने के बाद इसको रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो ये जैसा कि ये सारी डिटेल होगी तो ये आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे योर अकाउंट इज क्रिएट सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन। तो यहाँ से लॉगिन करना होगा। जो भी आपका पासवर्ड है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, उसको देखिए रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन में आपको क्लिक करके यहाँ पे यूज़र नेम को डाल देना है। देखिए मैंने जैसे यूज़र नेम को डाल दिया है। इसके बाद में आपको यहाँ पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड इंसर्ट कर देना है। देखिए मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड इंसर्ट करना है। तो मैंने कैप्चा कोड भी इंसर्ट कर दिया है। देखिए कैप्चा कोड इंसर्ट करने के बाद यहाँ सिंपली आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। ये सारी डिटेल यदि लॉगिन आपकी ठीक है तो लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छी तरह से आपको लॉगिन आईडी में आपको क्लिक करके यूज़र नेम पासवर्ड डाल देना है और इस तरह से देखिए फिर आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सारी डिटेल फिर पढ़ लेनी है। वही सेम डिटेल है कि आपको किस तरह से क्या क्या भरना है और इसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ आपके दिखा रहा है, ये डॉक्यूमेंट आपको लेना है, कितना साइज़ होना चाहिए वो सारी चीज़ आपको देख लेनी है। इसके बाद देखिए टोटल 8 स्टेप है। ये 8 स्टेप को हम फिलअप करके आपके सामने बताएंगे कि किस तरह से भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद मदर नेम आएगा। उसके बाद गार्जियन नेम में आपका मदर, फादर या हस्बैंड भी हो सकता है। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ को इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कर देना है। इसके बाद आपकी जो भी कास्ट है वो कास्ट आपने इसमें लिख देना है। देखिए जो कास्ट है, जो जर्नल है जर्नल लिख देना है, ओबीसी है ओबीसी। तो यहाँ पे इसको आपको डाल देना है। यहाँ पे सेक्स, यहाँ पे रूरल या फिर जो भी आप ग्रामीण इलाके से तो ग्रामीण इलाका डाल देना है। यहाँ पे माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी लिखना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। रिलीजन लिखना है। इसके बाद में मैरिड है, सिंगल है। इसके बाद में यहाँ पे आपका स्टेटस एक्स सर्विसमैन है या फिर कश्मीर माइग्रेंट है या फिर नॉट एप्लीकेबल, इसमें कुछ नहीं है।
इसके बाद में यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल देना है। जैसा कि आपकी ईमेल आईडी है उससे अलग यहाँ पे एक मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ गया। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर को फिर से डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पे अदर्स डिटेल्स को आपको फिल करना है। ये रेगुलर है या आपको यहाँ पे एम्प्लॉय है या फिर KVS का एम्प्लॉय है या फिर इग्नू है या फिर अनएम्प्लॉय है, तो वो अनएम्प्लॉय भर देना है। तो देखिए भरने के बाद में आपको फिर स्कॉलरशिप डिटेल पूछेगा। यदि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो आप स्कॉलरशिप यहाँ पे फिल कर दीजिए। जैसा कि यहाँ पे मैं OBC क्रीमी लेयर में हूँ तो मैं स्कॉलरशिप में आप एलिजिबल नहीं हो सकता, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी वो एम्प्लॉय एक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। तो इसको आप ब्लैंक भी कर सकते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। देखिए सबमिट करने के बाद में ये डिटेल आपकी पूरी तरह से इस तरह से ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल देख लेनी है। यदि आपके पे मॉडिफाई करना है तो एडिट पे करना है, अदरवाइज़ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये सेकंड ऑप्शन में आ जाएगा। इसके बाद प्रोग्राम डिटेल देनी है कि कौन सी डिग्री करनी है, आपको मास्टर करनी है या फिर बैचलर करनी है। तो यहाँ पे मुझे मास्टर करनी है। इसके बाद ODL से करना है या डिस्टेंस से करना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। यदि आपने ऑनलाइन पहले से सिलेक्ट किया हो तो यहाँ पे ऑनलाइन आ जाएगा। इसके बाद में आपका जो कोर्सेज है वो कौन सा कोर्स करना है, जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी या मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, जौन सा भी आपको सब्जेक्ट लेना है वो इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसा कि मुझे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी करना है, जिसका कोड आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे इसको फिल कर देना है। देखिए फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट सेंटर करना है। तो आपका जो रीजनल सेंटर है उसका सेंटर कौन सा होगा वो आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने सेंटर फिल कर दिया है। सेंटर फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको स्टडी सेंटर को क्लिक करना होगा। जैसे कि सभी कॉलेज में रेगुलर होता है तो उसका एक कॉलेज होता है, इसी तरह से इसके भी रीजनल सेंटर की जगह एक स्टडी सेंटर होता है, उसको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है यस या नो। जैसा कि यहाँ पे मीडियम हिंदी चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे आप इग्नू के प्रोग्राम पे पहले से हो या नहीं हो, तो यहाँ पे जैसा कि यदि यस है तो यस करना है, डिटेल भर देनी है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद में यदि इसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कीजिए, एडिट कीजिए, अदरवाइज़ इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये सारी डिटेल आ जाएगी। थर्ड पोर्शन में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एलिजिबली या फिर आपकी क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है। देखिए मैंने क्वालिफिकेशन किया है तो मैंने जैसे BA का रखा है, तो मैंने BA किया हुआ है। वो सब्जेक्ट कौन सा है, आर्ट्स से है और हिंदी से है, तो मैं यहाँ पे आर्ट्स एंड हिंदी को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसा भी आपने सब्जेक्ट को यहाँ पे क्लियर किया है उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग, तो वो पासिंग लिखना है यहाँ पे, जौन सी ईयर में आपने पास किया हुआ है। इसके बाद में उसका डिवीज़न कितना है, इसके बाद वो डिवीज़न लिख देना है। इसके बाद आपका परसेंटेज, जितना भी आप परसेंटेज है, और उसके बाद में आपका बोर्ड कौन सा था वो बोर्ड लिखना है। और उसके बाद में बोर्ड रोल नंबर, तो जो रोल नंबर है आपका बोर्ड रोल नंबर का वो इसमें मेंशन कर देना है। जैसा कि मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, यहाँ पे देखिए बोर्ड रोल नंबर भी मेंशन कर दिया है। और मेंशन करने के बाद में नेक्स्ट डिटेल पे मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। इसके बाद में जो बोर्ड का रोल नंबर मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। ये सेम होना चाहिए आपकी जो DMC में है, और इसके बाद में सबमिट करना है। यदि NAD नंबर या NAD सर्टिफिकेट आपके पास में है तो NAD सर्टिफिकेट की आप यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देना है, अदरवाइज़ इसको सबमिट कर देना है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में NAD सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन फॉर MHD, जैसा कि आपका कोर्स जो लिया है उसमें आपके पास में सब्जेक्ट्स होंगे, उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि कुछ होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट, तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे ऑटोमेटिक टिक मिलेगा। उसके बाद में आप अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको आप सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट इलेक्टिव नहीं है या फिर कंपलसरी है ओनली और इलेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एड्रेस की डिटेल आ जाती है, तो मैं यहाँ अपना एड्रेस भर देता हूँ। फटाफट ये सारे एड्रेस डिटेल अच्छी तरह भर देना है। पहले अपना डोर नंबर, उसके बाद में सिटी स्टेट, उसके बाद में आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसके बाद में आपका जो भी मोबाइल नंबर है सारी डिटेल इसमें कर देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। देखिए नेक्स्ट करते ही ये सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे सारी चीज़ अपलोड करने के लिए बोल रहा है।
फ़ोटो है, तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ है। तो सबसे पहले मैं फ़ोटो को अपलोड कर लेता हूँ। देखिए मैंने फ़ोटो पहले से अपलोड करके ये स्कैन करके, ये फ़ोटो स्कैन करके ही अपलोड कीजिए। देखिए स्कैन करने के बाद में इसकी जो डाटा दिया हुआ है 100 KB या 200 KB से ब्लू है, तो वही इसमें अपलोड करना है। तो मैं इस पर अपलोड कर देता हूँ और इस तरह से अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे अपलोड किया, ये यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो गया है। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करेंगे दोबारा से, यहाँ पे फ़ोटो की बजाय अभी सिग्नेचर है, तो मैं यहाँ सिग्नेचर पे क्लिक कर देता हूँ और इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो कर दिया। फ़ोटो करने के बाद स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना है और ये फ़ोटो ऑटोमेटिक अपलोड होता रहेगा। इसके बाद में जो अदर डॉक्यूमेंट है 10th सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ 10th सर्टिफिकेट के क्लिक कर दे दूँगा। उसके बाद में यहाँ 12th सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दूँगा। जौन सा भी आपको जैसे कि सेम होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है कि 10th की जगह 12th आप अपलोड कर रहे हैं और 12th की जगह 10th का, जहाँ पे 10th लिखा है वहाँ पे 10th की मार्कशीट ही अपलोड कीजिए और जहाँ पे 12th की मार्कशीट लिखिए वहाँ पे 12th की मार्कशीट ही अपलोड कीजिए। तो इस तरह से स्टार्ट अपलोड करते रहना है और क्रॉस चेक करते रहना है कि यहाँ पे जो मैच कर रहा है वो सेम साफ दिख रहा है, वही है या फिर अदर है। यदि अदर है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे तो उसके ऊपर रिमूव करके भी आप दूसरा फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद में जैसे कि मैं डिग्री, यहाँ पे डिग्री की जो है डिटेल्स वो इसमें अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर से आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर सब अपलोड हो गया है और दूसरी फ़ाइल जो पेंडिंग है। इस तरह से धीरे धीरे ये फाइल्स अपलोड हो जाएगी, कुछ टाइम लगेगा। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। अपलोड होने के बाद में कुछ टाइम के बाद में आपको देख लेना है कि सारे फ़ोटो जितना भी डाटा है वो इजीली चढ़ गया है या फिर अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद में अदर आपके पास में जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद में यदि उसके पास में आपके पास में यदि दूसरे सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है, तो इसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को ऐड कर देना है। देखिए जैसा कि मेरे पास में दूसरा सर्टिफिकेट है, मैं दूसरा सर्टिफिकेट भी इसमें ऐड कर दूँगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे सारे 10th 12th एंड मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट अपलोड कर दिया है। इसके बाद में कोई सर्टिफिकेट है वो मैंने अपलोड कर दिया है और इसके बाद में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया है। तो ये सारी डिटेल अपलोड होने के बाद एक सिंपली क्रॉस चेक करना है। यदि आपका फ़ोटो या किसी मिस्टेक है तो आप उसको रिमूव कर लीजिए, रिमूव करके अगेन से अपलोड कर लीजिए। तो मैं जैसा कि यहाँ पे एक फ़ोटो मिस्टेक हो रही तो इसको मैंने दोबारा से अपलोड कर दिया है। देखिए जैसे ही अपलोड हो जाएगा फिर ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शो अप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद इसमें पूरी डिटेल्स आपके सामने दिख जाएगी। तो वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिए, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी तरह से आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं और सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा और एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने भर दी है और यहाँ पे अपलोड हो गई है। तो यहाँ पे सारी फाइल्स वगैरह देख सकते हैं, ये सारी चीज़ अपलोड हो गई है। इसके बाद आपको यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि आपको तो कोई पेंडिंग है और कोई, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास और भी सर्टिफिकेट है तो मैं और भी सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर लेता हूँ। तो फटाफट इसमें एक सर्टिफिकेट और अपलोड कर लेता हूँ और इसको फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे कि आधार कार्ड मेरे पास फ़ोटोकॉपी थी, यहाँ पे आधार कार्ड की अपलोड कर दिया है। आधार कार्ड करने के बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक किया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ से आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए इस फॉर्म को, यदि करेक्शन करनी है तो करेक्ट कर दिए, अदरवाइज इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड कीजिए। तो यहाँ पे एडिट मॉडिफाई पे डिटेल्स पे आपको इसमें करना है। हर चीज़ में आपको शो हो रहा है, जैसे कि क्वालिफिकेशन या फिर प्रोग्राम्स या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जो है, या फिर यहाँ पे देखिए कोर्सेज के बारे में मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इसको देखते रहना है और अच्छी तरह से आप एक बार अच्छी तरह जांच लीजिए। यदि अच्छी तरह से ठीक है तो इसको ही फॉरवर्ड कीजिए, अदरवाइज इसको बैक करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये जैसा कि मेरा सारा परफॉर्मा अभी तक अच्छी तरह और फिल किया है वो सही है, तो इसके बाद ही मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा। मैं देख लेता हूँ, एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, एड्रेस मेरा सही है। इसके बाद जो भी अपलोड्स किया वो सही है। इसके बाद में जो फ़ी डिटेल्स है वो आ गई है। तो यहाँ पे मेरी फ़ी डिटेल्स है, यहाँ पे जैसे 7000 अप्रोक्स दिखा रहा है। इसके बाद में यहाँ पे यदि आपने 15% मैंने की, जैसे कि ऑनलाइन के लिए मैंने डाला है। यहाँ पे आप जैसे बुक्स घर पे मंगवाते हैं, यदि उसको आप स्किप करते हैं तो 15% का आपको कंसेशन मिलेगा। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। जैसा कि मैंने 15% अडॉप्ट के लिए आपको माइनस किया है तो ये पैसा माइनस हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना है
और उसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जैसे कि ये सारी डिटेल ऐड कर देंगे, उसको पे करेंगे। तो देखिए जैसे करेंगे, क्लिक करेंगे तो पे विद आ जाएगा यहाँ पे। इसमें आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं और बहुत सारी आपके सामने डिटेल्स है। तो जैसा कि मैं आपके सामने एक बार UPI से दिखाऊंगा कि किस तरह से पे कर सकते हैं, और ये फिर बाद में आपको दिखाऊंगा कि नेट बैंकिंग से किस तरह से पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर फ़ोनपे के थ्रू करना है तो फ़ोनपे का, गूगल पे तो गूगल पे। तो यहाँ पे मैं फ़ोनपे का क्लिक कर लेता हूँ। फ़ोनपे पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी ID, तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद में प्रोसीड कर देना है। देखिए यहाँ पे ओपन फ़ोनपे मोबाइल एंड ऑथराइज पेमेंट। तो यहाँ पे आपका फ़ोनपे का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है, और ओपन करके यहाँ से आप ऑथराइज कीजिए तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। अदरवाइज़ में नेट बैंकिंग में क्लिक करना है तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करना है, और जो भी बैंक सेलेक्ट करना है वो बैंक सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही उसको अलाउ करेंगे तो वो डिटेल्स आपके सामने इस तरह से खुल जाएगी। यहाँ पे यूज़र ID, तो जो कि आपकी बैंक की यूज़र ID है वो यूज़र ID यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद में यहाँ पे आपका पासवर्ड, जो भी बैंक का आपका पर्सनल पासवर्ड है, जो कि सिक्योरिटी वाला पासवर्ड है, वो आपको इधर इंसर्ट कर देना है। और उसके बाद में आपके यहाँ सामने कैप्चा कोड, जिसमें भी कैप्चा कोड शो हो रहा है, उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। देखिए जैसे ही लॉगिन करेंगे एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे, जो कि आपका SBI का यदि अकाउंट है तो OTP आएगा। अदरवाइज दूसरे बैंक से कर रहे हैं तो आपके सामने में भी OTP आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। जैसे कि ये अकाउंट ये सही है, इतना ही पेमेंट करना है, तो यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। अदरवाइज़ इसको रीसेट भी कर सकते हैं। जैसा कि मेरी पेमेंट सही है तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया है और आगे फॉरवर्ड कर दिया है। तो इस तरह से देखिए ये आगे फॉरवर्ड हो गई है और इस तरह से पेमेंट हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये थोड़ा सा प्रोसेस स्लो रहेगा, और इसमें बैक बटन को प्रेस नहीं करना है, नहीं तो आपका ये पेमेंट ये पेमेंट आपका होगा नहीं और इससे फिर आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी पासवर्ड SBI की तरफ से भेजता है, वो सिक्योरिटी पासवर्ड इसमें इंसर्ट कर देना है। तो जैसा कि मैं वो सिक्योरिटी पासवर्ड मेरे मोबाइल में आ गए हैं, तो वो पासवर्ड मैं अभी इसमें डाल देता हूँ। तो जैसा कि वो पासवर्ड आया है, वो पासवर्ड मैं इसमें डाल दूँगा, और इसके बाद में थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे यदि पासवर्ड नहीं आया तो रीसेंड का ऑप्शन भी आ रहा है, तो यहाँ पे रीसेंड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके भी आप OTP ले सकते हैं। यदि पासवर्ड आ गया है तो पासवर्ड एक बार में ऑटोमेटिक फिल कर दीजिए, और फिल करके इसको सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ से मैं सारी डिटेल भर दी है और लोडिंग हो गया है। इस तरह से ऑथराइज हो गई है पेमेंट, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। तो इस तरह से आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो आपका जो एडमिशन है वो देखिए पेमेंट सक्सेसफुल। तो पेमेंट यहाँ पे सारी चीज़ दिखा गई है कि आपका एडमिशन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू प्रिंट, यहाँ पे एप्लीकेशन समरी आ गई, कंट्रोल नंबर आ गया है, और इसके बाद में स्टडी सेंटर वगैरह सारी चीज़ आ गई है। यहाँ पे प्रिंट पेमेंट कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, या फिर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे, दोनों पे आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं कि मेरी डिटेल्स सही है या नहीं है। तो आप आसानी से देख सकते हैं। यदि आपने फिर भी कोई गलती कर दी है तो इसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट नंबर, इग्नू के कॉन्टैक्ट नंबर से ही आपको बात करनी होगी, उसके बाद में ही ये मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारी दूसरी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो फॉलो भी ज़रूर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगा किस तरह से ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। आई थिंक इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से देखिए आपका जो इग्नू का प्रोग्राम है, इग्नू की कोई भी एडमिशन है वो ऑनलाइन घर बैठे आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।